तो आज हम लोग कक्षा 9 की गणित में जो हमारा पाठ चल रहा था प्रमेयीकरण रेशनलाइजेशन, उसको हम लोगों ने पढ़ा था, जिसकी एक प्रश्नावली भी पढ़ी थी 3.1, और उसी में आगे 3.2 जो प्रश्नावली है उसके पहले एक आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि हर का परिमेयीकरण रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। जो हर होता है एक भिन्न होती है, भिन्न में अंश बटे हर होता है, भिन्न होती है, भिन्न को लिखा जाता है, भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर, अंश बटे हर। बच्चों, जब हम प्रश्नों को हल करते हैं गणित के, तो जो लिखा है परिमेयीकरण, परिमेयीकरण का मतलब ही है उसको अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या में बदल करके लाना। अब यहाँ पे कभी कभी हर जो है भी अपरिमेय होता है और कभी कभी अंश अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि हर का परिमेयीकरण, हर अगर हमारा अपरिमेय संख्या है तो उसको कैसे हम परिमेय बनाएंगे। तो उसका जो परिमेयीकरण करने के लिए किसी गुणनखंड से गुणा करेंगे, अपरिमेय संख्या से ही। उसी हर को जब हम परिमेयीकरण गुणनखंड से गुणा करेंगे तो हमारी हर परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। और हमारा उद्देश्य भी यही था, हर को परिमेय संख्या में बदलना। तो जैसे कि लिखा है, कहा गया कि कुछ व्यंजक ऐसे हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी प्रोसीजर क्या है, क्रिया क्या है, कि कुछ व्यंजक हमें ऐसे प्राप्त होते हैं जिनके जो हर का जो व्यंजक है वो वर्गमूल में होता है, अंडर रूट में होता है। वर्गमूल में अथवा अंडर रूट कह लीजिए। उसी को हल करने के लिए जिस गुणनखंड का प्रयोग करते हैं, उस हर को परिमेय करने के लिए परिमेयीकरण उसी का किया जाता है, उसी के हर का परिमेयीकरण किया जाता है। तो हर का परिमेयीकरण गुणनखंड का प्रयोग करते हैं कि हर का परिमेयीकरण गुणनखंड क्या होगा। तो परिमेयीकरण गुणनखंड है क्या, इसको ही बच्चों हम समझ लें कि परिमेयीकरण गुणनखंड क्या है। परिमेयीकरण गुणनखंड वह राशि होती है कि ऐसा गुणा करने वाला टुकड़ा जो उस राशि अपरिमेय राशि को परिमेय राशि में बदल दे। तो आइए कुछ उदाहरण लेकर के इसे हम और क्लियरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, उदाहरण है हमारा, हमने एक उदाहरण लिया कि उदाहरण नंबर 1 हमने लिया कि कोई राशि है, दिया है 5 धन अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 5। इसको हमें, इसमें हम देखिए भिन्न दी है, अंश बटे हर, ऊपर वाला भाग 5 धन अंडर रूट 2 ये अंश है और नीचे वाला भाग हर है। तो हम पढ़ के आ रहे हैं हर का परिमेयीकरण, परिमेयीकरण गुणनखंड तो पीछे हम पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ पे करना क्या है, हर का परिमेयीकरण करना है। तो अंडर रूट 5 में किस राशि से गुणा कर दिया जाए ये परिमेय हो जाए। तो इसको हल करने के लिए क्या किया जाएगा कि 5 धन अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 5। तो जब बच्चों भिन्न प्राप्त होती है तो भिन्न में जो ऑपरेशन, जो क्रिया, गणितीय क्रिया या संक्रिया हम हर में करते हैं, वही संक्रिया अंश में भी करेंगे। तो यहाँ पे अंश तथा हर में अंडर रूट 5 से अंश में तथा अंडर रूट 5 से हर में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे अंश तथा हर में इस अंडर रूट 5 का परिमेयी
कर्ण गुणनखंड क्या होगा, ये पीछे आपने पढ़ा था कि इसका परिमेय गुणनखंड √5 होगा। तो √5 से अंश तथा हर में गुणा करने पर ये लिखेंगे हम, और हर गुणा करने के बाद अब √5 से इसमें वितरण का नियम लगा देंगे। तो √5 पहले लिख देंगे, फिर लिख देंगे 5 धन √2 और नीचे √5 और √5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बच्चों इसमें और आगे इसको खोलेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 5 √5, 5 में गुणा कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्लस √5 इंटू √2 और अपान है 5। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 5 √5 और प्लस जब करनी में कोटियाँ बराबर होती हैं तो उनके अंदर की राशि को गुणा कर दिया जाता है। 5 और 2 को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10 और बट्टे लिख देंगे 5। इस प्रकार ये हमें आंसर यही प्राप्त हो जाएगा बच्चों, यही इसका आंसर होगा। इसके बाद आप देखिए दूसरी राशि देखिए, दूसरा उदाहरण हम देख रहे हैं कि दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। कि दूसरा उदाहरण है कि 1/5 धन √6। इस भिन्न में बच्चों हमें देख रहे हैं, इसका क्या करना, हमें करना क्या है, में हर का परिमेयीकरण करना है। इसमें भी में हर का परिमेयीकरण और यहाँ भी में भी हर का परिमेयीकरण करना है। तो इसका परिमेयीकरण करने के लिए क्या किया जाएगा कि 1 जैसे लिखा है 5 धन √5, तो ऊपर आप देखिए भिन्न जो हमारी 1/5 1/5 धन √6 दिया हुआ है। तो ऊपर तो 5 हमारा एक परिमेय संख्या है और नीचे 5 भी परिमेय संख्या, √6 अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय को अगर जोड़ा जाए तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो हर को हमें परिमेय करना है। तो परिमेय करने के लिए 5 धन √6 है, तो बच्चों इसकी संयुग्मी से हम गुणा करेंगे। संयुग्मी का मतलब क्या होता है, कंजुगेट, कि 5 जो राशि बड़ी है या जो करनी में है उसका चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 और यहाँ पे प्लस है तो इसका चिन्ह बदल देंगे -√6 लिख देंगे अपान 5 -√6। इससे अंश तथा हर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो अब नीचे का प्रारूप बदल जाएगा बच्चों, चाहे इसे वितरण के नियम से लगा लें और चाहे एक सूत्र होता है a+b इंटू a-b, ये बराबर होता है a² - b²। और इसी को सर्वसमीका कहा जाता है। हमने क्लास में बताया भी होगा कि ये सर्वसमीका है। सर्वसमीका और समीकरण में अंतर भी बताया था। आशा है आप लोगों ने जो लोग रहे होंगे उनको भली प्रकार समझ में आ गया होगा कि समीकरण और सर्वसमीका में क्या अंतर है। तो यहाँ पे देखिए, अब 1 से किसी राशि को अगर गुणा किया जाएगा तो उस राशि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हो जाएगा 5 -√6 और नीचे ये a+b है, दूसरा a-b है, तो ये बराबर इन दोनों के गुणा के बराबर क्या लिखा जाएगा, a² - b²। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर और -√6 का स्क्वायर लिख देंगे। अब बच्चों ऊपर क्या होगा, ऊपर तो वही राशि रहेगी 5 -√6 और नीचे हो जाएगा 5 का स्क्वायर माने 5 × 5 दिस इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो 25 हो जाएगा और फिर √6 × √6 ये 6 हो जाएगा आपका, -6 आ जाएगा। तो इसको जब सरल करेंगे तो 5 -√6 अपान 25 में 6 गया तो बचा 19। यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार हमने देखा कि अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम प्लस कर देते, 5 माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो 5 प्लस हो जाता। इसकी संयुग्मी ये है और इसकी संयुग्मी ये है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो हमारी करणियाँ हैं, जो अपरिमेय संख्याएं हैं, तो नीचे
अपरिमेय संख्या का रूप है उसको बदल करके हमें लाना है, परिमेय संख्या में बदल करके लाना है। इसमें यही बताया गया है। इस आगे वाली प्रश्नावली में जो शुरू होगी 3.2 उसमें भी बच्चों 4 प्रकार के प्रश्न हैं। 3 तो वही हैं जो पहली प्रश्नावली में थे, मान ज्ञात कीजिए, सरल दूसरा था सरल कीजिए, और तीसरा है परिमेयीकरण गुणनखंड ज्ञात कीजिए। और अब क्या है, उसके आगे चौथा एक प्रकार और दे दिया है कि एक तरफ जो करणी में आंकिक मान है और दूसरी तरफ करणी में जो बीजीय मान है, अज्ञात मान है, उनको आपस में दोनों एक तरफ को हल करके दूसरी तरफ के बराबर करके उनकी आपस में तुलना करना है। इस प्रकार चौथा प्रकार आपको पढ़ने को मिलेगा। आशा है कि ये आपको उदाहरण दोनों भली प्रकार से समझ में आ गए होंगे। परिमेयीकरण जो आप लोग पढ़ रहे थे, परिमेयीकरण में आज का जो हमारा पढ़ने का उद्देश्य था, चैप्टर था, आर्टिकल था, वो था हर का परिमेयीकरण, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। जो हर होता है नीचे, हर को डिनोमिनेटर कहते हैं और अंश को न्यूमिनेटर कहते हैं। तो आज हम लोगों ने सीखा कि हर का परिमेयीकरण कैसे किया जाता है। अब इसके आगे जो है अब प्रश्नावली शुरू की जाएगी और आशा है कि आप लोग भली प्रकार से इसे पढ़ेंगे तथा एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि क्रम से ही पढ़ते रहें। क्रम से पढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगी, गणित बहुत आसान लगेगी। और अगर आपने क्रम को भंग किया तो फिर गणित आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें कोई भी स्टेप आपका स्लिप नहीं होना चाहिए, भली प्रकार से उसे समझना चाहिए। आज ही तक तो आप लोग खूब पढ़ें और आगे बढ़ें। थैंक यू।